एनुअल डे मनाने का मतलब क्या होता है कि हमने इस साल में क्या अचीव किया, हमारी अचीवमेंट्स क्या है, हमने कितनी डेवलपमेंट की स्कूल में। हम मवाजना करते हैं पिछले साल से इस साल का कि पिछले साल हमने कितनी खामियां की और किस हद तक उन खामियों को हमने दूर किया है, कितनी अचीवमेंट्स हमने हासिल की है और कितनी अभी बाकी है। सबसे बड़ा मुद्दा और मकसद इस एनुअल डे मनाने का यही होता है कि हमने क्या अचीव किया इस साल। क्योंकि आज आपका एनुअल डे है तो इसके साथ साथ मेरा भी एनुअल डे है, क्योंकि पिछले साल इसी नवंबर के महीने में मैंने इस जोन में एज जोनल एजुकेशन ऑफिसर का कार्य संभाला था। तो ये दोनों मुबारकबाद, आज आपका एनुअल डे भी है और मेरा एनुअल डे भी है। तो मैं भी यही देख रहा हूँ कि एज ए जोनल एजुकेशन ऑफिसर जब मैंने कार्य संभाला था तो इस साल एक साल मुझे होने जा रहा है, क्या अचीवमेंट मैंने की है, क्या डेवलपमेंट की है, उसका मवाजना मुझे भी करना है और आप लोगों को भी करना है। तो ये खुशी का मुकाम है कि ऐसे प्रोग्राम में इनकार करना, ये मैसेज देनी सोसाइटी को, ये बहुत ही अच्छा मैसेज लोगों में जाता है। तो इससे उस स्कूल की कारकर्दगी का पता भी चलता है, उस स्कूल ने क्या खोया क्या पाया, पिछले साल हमने कितनी अचीवमेंट की थी और इस साल हमने कितनी अचीवमेंट की है। तो मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को इन प्रोग्राम में शामिल होने पर। मैं अपने साथी कराम को यही मैसेज देता हूँ कि आजकल न्यू टेक्निक्स आ गई है, न्यू मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग, जितना मुमकिन हो सके उन न्यू मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, नई नई टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो अच्छी तालीम हासिल कर सकें। मुद्दा और मकसद यही होता है कि जो बच्चा है इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए। यही हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है ये अच्छी तालीम हासिल करे। मैं यहाँ के जरूर शहरी जो है VC मेंबर्स जो है, ये हमारी बहनें माएँ जो यहाँ पर आई हैं, इनको भी यही मैसेज देता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा इंदराज कीजिए हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में अपने बच्चों का, क्योंकि अब हमारे स्कूलों में अच्छी तालीम के मौका फराहम है, हर एक फैसिलिटी है। अपने बच्चों का इंदराज कीजिए, हम हर एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे मिड डे मील्स हो, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स हो, चाहे और चीजें हों, वो हर एक चीज हमें फराहम कर रहे हैं ताकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो, इनकी कारकर्दगी अच्छी हो जाए और हमारे जो असातिज़ा किराम हैं वो वेल क्वालिफाइड होते हैं, वो किसी अथॉरिटी ने उनको चुना होता है, अपॉइंट किया होता है, उनके पास हर एक चीज है, हर एक हुनर है, वो नई टेक्निकों का इस्तेमाल करके, नई मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने बच्चों को बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। तो मुझे भी ये पहले हमारे जमाने में जब मैं तालीम हासिल करता था या हमारे असातिज़ा कराम, उस वक्त में ऐसी कोई मेथोडोलॉजी नहीं होती थी, कोई टेक्निक नहीं होती थी, सिर्फ जो उस्ताद कहता था वही बच्चे को सुनना पड़ता था, वही कहना पड़ता था। लेकिन आज तो नई नई टेक्निक्स हैं, आज तो इंटरनेट का जमाना है, तो इंटरनेट पर हर एक चीज दस्तयाब है। आज अगर कोई तालीम हासिल करना चाहे तो वो अच्छी तरह से तालीम हासिल कर सकता है बिना किसी झिझक के। उस्ताद तो एक गाइड करने वाला होता है, उसको गाइडेंस देनी होती है कि बच्चे की गाइडेंस कैसे करनी है। बाकी आप सर्च पे गूगल करो,
जिस सवाल का जवाब आपको नहीं आता वो वहीं पर आपको मिलेगा, है ना। गूगल बाबा मौजूद है ना, हम किसी भी सवाल का जवाब गूगल बाबा से ले सकते हैं। अब तो उस्ताद की भी उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, उस्ताद का काम होता है गाइड करना बच्चे को, और अब जो पेरेंट हैं उनको भी अपने बच्चे को गाइड करना होता है। ये उस्ताद तक के महदूद उसको नहीं छोड़ना है, बल्कि घर पर भी अपने बच्चे पर नजर रखनी है कि ये मेरा बच्चा वाकई स्कूल जाता है, क्या ये तालीम हासिल कर रहा है, क्या नोटबुक चेक किसकी होती है, क्या उस्ताद रोजाना आते हैं। ये सोसाइटी का काम है, वीसी मेंबर्स का काम है, यहाँ के जो जीशूर शहरी है, वालिदैन है, उनका काम है कि वो पूरे तरह से स्कूल पे भी नजर रखे, और जो भी उनसे नहीं बन पाता वो मेरी नोटिस में लाए। तो पिछले साल से जब मैंने यहाँ पे एज ए जोनल एजुकेशन अफसर का चार्ज संभाला है, जगह जगह में पहुंचा, हर जगह में गया, मैंने कुछ स्कूल छोड़ के तकरीबन हर स्कूल में मैं पहुंचा हूँ, और मैंने वहाँ पर उस्तादों के साथ भी इंटरेक्ट किया है, बच्चों से भी इंटरेक्शन किया है। मैंने देखा है कि कई जगह में हमारे साथी किराम जो है वाकई अच्छी तरह से तालीम दे रहे हैं, ये बहुत खुशाइन बात है, और मैं यहाँ के साथी किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, यहाँ के बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो रोजाना स्कूल आए, अपने उस्तादों से गाइडेंस हासिल करें, अपनी तालीम को अच्छी तरह से हासिल करें, खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, ताकि कल ये एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बने, कल बड़े बड़े अहदों पर फाइज हो जाएं, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, उस्ताद बने, और बड़े बड़े अहदों पर फाइज हो जाएं, इस इलाके का नाम रोशन करें, इस जोन का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो एक दूसरी आपके लिए खुशाइन कदम जो है वो ये है कि हमारी सरकार जो है वो बन गई है, अपनी सरकार बन गई है, और आते उस सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया। जो आपका सेशन मार्च में होता था वो चेंज होके फिर नवंबर में आ गया, क्योंकि हमारा जम्मू जो कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, इसकी डेमोग्राफी जो अलग हिसाब से थी, यहाँ हमारे विंटर्स में बहुत बर्फबारी होती है, जाड़े का मौसम होता है, यहाँ पर हमारे बच्चों को बहुत मुश्किलात होती है, वो तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं। हमारा जो नवंबर का सेशन होता था वही सेशन ठीक था हमारे लिए, मार्च से ही हमारी जो तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हो जाती थी और जाके अक्टूबर में एंड होती थी, फिर हमारा एग्जाम होता था, और एग्जाम के बाद ही 1 नवंबर से न्यू क्लासेस शुरू हो जाती थी। तो हमारे बच्चों का जो टाइम है वो इस जाड़े के मौसम में, मौसमी सरमा में भी वो वक्त जाया नहीं होता था। जब मार्च का सेशन हो गया तो मार्च में जब एग्जाम होते थे फिर बहुत टाइम लगता था, कहीं मई और जून में जाके नई क्लासें लगती थी। तो डेमोग्राफी के लिहाज से वो अच्छा कदम नहीं था। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी एजुकेशन मिनिस्टर सकीना जी को कि पहले ही आते आते ही उसने एक बहुत ही खुशाइन कदम उठाया कि जो हमारा मार्च सेशन है उसको बहाल कर दिया गया। तो इंशाअल्लाह अब आप तैयारी कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए, दिसंबर के पहले ही हफ्ते में आपके एग्जाम होंगे, आपको अच्छी तैयारी करनी है। और मैं असातिज़ा किराम से भी ये गुजारिश करता हूँ कि जो सिलेबस इनकम्प्लीट बच्चों का है वो नवंबर के महीने में कुछ करके दिन रात एक करके वो सिलेबस जो है बच्चों का कंप्लीट कीजिए, ताकि हमारे बच्चे जो है वो दिसंबर के महीने में अपना एग्जाम दें, कामयाब हो जाए, नई क्लासों में चढ़े और अच्छी तरह से अपनी तालीम हासिल करें। और ये भी मैं अपने असातिज़ा किराम को एक मैसेज देता हूँ कि नई टेक्निक्स का इस्तेमाल कीजिए। आज इंटरनेट का जमाना है, आज वो बच्चा है वो भी
وہ پہلے والا بچہ نہیں ہے. آج پہلے کیا ہوتا تھا کہ استاد جو کچھ کہتا تھا بچے کو ماننا پڑتا ہے, لیکن آج بچہ جو ہے وہ ادھر سے ہی کوشچن کرتا ہے. کلاس میں بیٹھ کے ہی اس کے ذہن میں کئی کوشچن ہوتے ہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے, کیونکہ وہ سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے, انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے. تو اپنے اساتذہ کرام کو میں یہی میسج دیتا ہوں کہ وہ کلاس میں آنے سے پہلے اچھی طریقے سے لیسن پلان جو ہے اس کو تیار کیجیے. گھر میں بیٹھ کے اچھی طرح سے جب لیسن پلان آپ تیار کرو گے, آپ پریپیئر ہو گے کہ مجھے کیسے جانا ہے, کیا کوشچن مجھے بچہ کر سکتا ہے, کیسے مجھے ٹیکل کرنی ہے بچے کو کلاس میں. تو اچھی طرح سے اپنا لیسن پلان بھی پریپیئر کیجیے. اچھی طریقے سے ان بچوں کی تعلیم کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیجیے. تو دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا سلیبس تھا, جو ایک پرائیویٹ اسکول کا جو ایک بھوت سوار تھا, ہر جگہ یہی تھا کہ پرائیویٹ اسکول میں جو ہے تعلیم زیادہ ہے ہمارے گورنمنٹ اسکول سے. آپ گورنمنٹ نے ایسا اقدام اٹھائے ہیں کہ جو سلیبس آپ پرائیویٹ اسکولوں میں ہے وہی ہمارے گورنمنٹ اسکولوں میں بھی ہے. آپ کتابیں بھی وہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. آپ پرائیویٹ اسکول میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ ہمارے گورنمنٹ اسکول میں آ جائیے. ہمارے اچھے قابل اساتذہ کرام ہیں جو اچھی طریقے سے آپ کو پڑھائیں گے, نئی ٹیکنیکوں کا استعمال کریں گے, لیسن پلان تیار کر کے آئیں گے, اور جو ہمارے بچے ہیں ان کو اچھی تعلیم دیں گے تاکہ ہمارے جو گورنمنٹ اسکول کے جو بچے ہیں وہ سب سے آگے ہوں, سب سے آگے بڑھے اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں گے. کیونکہ آپ کا بہت ٹائم ہو گیا ہے, صبح سے بہت کچھ کہنا تھا, کیونکہ ہمیں بھی بہت مصروفیات ہیں, بہت کام ہے. اس لیے میں آخر میں آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں, یہاں کے ذی شعور شہریوں کو بھی, وی سی ممبرز کو بھی, یہ ہماری مائی بہنیں جو آئی ہوئی ہیں ان کو بھی, اور خاص کر بچوں کو بھی, کہ آپ نے بار بار یہاں پر بچوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ نشہ جو ہے یہ ایک لعنت ہے جو ہماری سوسائٹی میں ایک ناسور بن گیا ہے. کئی گھر اس نشے کی وجہ سے برباد ہو گئے ہیں. اس نشے کی لعنت سے بچو, اپنے بچوں کو بچاؤ, سگریٹ نوشی سے پرہیز کرو, تمباکو نوشی سے پرہیز کرو. گھر گھر در در یہ پیغام پہنچاؤ کہ ایک لعنت ہے اور اس نشے سے ہمیں دور رہنا ہے, اس سے پرہیز کرنا ہے تاکہ ہمارا سماج جو ہے اس نشے سے اس کا صفایا ہو جائے سماج سے, اور جو ہمارے بچے ہیں یہ بھی نشے سے دور ہیں. کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو اس نشے کی عادت ان کو پڑ جاتی ہے, وہ وبالی جان بن جاتے ہیں, ماں باپ کے لیے بھی, سوسائٹی کے لیے بھی, ہمسایوں کے لیے بھی, ہر ایک کے لیے وہ وبالی جان بن جاتے ہیں. کتنے ماں باپ ہیں جنہوں نے بہت سارے سپنے سجائے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر نام کمائے گا, اچھی پوسٹ حاصل کرے گا, ہمارا نام روشن کرے گا, لیکن جب یہی بچہ اس نشے کی عادت میں پڑ جاتا ہے تو وہ وبالی جان بن جاتا ہے. اس ماں باپ کے لیے بھی, سبوں کے لیے بھی. اس لیے میری یہی میسج ہے یہاں کے ذی شعور شہریوں کو بھی میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں, یہاں کے بچوں کو بھی, یہاں کے اساتذہ کرام کو بھی, کہ گھر گھر در تک یہ پیغام پہنچائیں کہ ہم اس نشے کی طرف کبھی نہ جائیں, اور آج یہ عہد کر لیں کہ ہم کبھی سگریٹ نوشی نہیں کریں گے, کبھی تمباکو نوشی نہیں کریں گے. اس سے ہم دور رہیں گے, اس سے ہم دور رہیں گے, اور صرف اپنی توجہ جو ہے اپنی تعلیم کی طرف کریں گے تاکہ ہم اپنے ماں باپ کے جو سپنے ہیں ان کو ساکار کریں گے. باقی آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اساتذہ کرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, ہڑا انسٹیٹیوشن کا بھی بہت بہت شکریہ, ان کا بھی, یہاں پر جو وی سی ممبرس ہیں, جو ذی شعور شہری یہاں پر آئے ہیں, جو بچے ہیں مختلف سکولوں سے یہاں آئے ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور ہر ایک ایچ او آئی کو یہی پیغام, یہی میسیج دیتا ہوں کہ وہ بھی اپنے سکولوں میں اینول ڈے منائیں,
अच्छी तरह से, ताकि ये मुलाज़ा करें कि हमने कितनी अचीवमेंट हासिल की है, कितना हमें बाकी काम करना है जो अधूरा रह गया है। बहुत बहुत शुक्रिया।